हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मॉड्यूलो सिस्टम। तो मॉड्यूलो सिस्टम आपके तीन टाइप का होगा। एक होता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, एक होता है हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो और एक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। इस टाइप से आपके पास तीन टाइप्स के मॉड्यूलो आने वाले हैं। एक कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो क्या होता है, एडिशन मॉड्यूलो किस टाइप से है और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या होता है। तो आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए और बी हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं और एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब हमारा एम ए और बी हमने दो कोई भी एनी इंटीजर मीन्स आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, क्लियर। और एम हमारे पास केवल पॉजिटिव इंटीजर है, आप नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते। तो इफ़ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, then we say that A is congruent to B modulo M and denoted by A is congruent to B modulo M। इस टाइप से इसको डिनोट करेंगे। तो सपोज क्या, जैसे हमारे पास A और B कोई दो एनी इंटीजर्स है हमारे पास। इंटीजर्स को हाइट से दिखा देते हैं, वैसे जेड से भी डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो A और B आपके पास एनी टू इंटीजर्स हैं और M हमारे पास है ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि i प्लस या z प्लस कह लीजिए केवल, क्लियर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। यदि हमारे पास a और b, a से b को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो हमारे पास आता है उसे हम वो m से डिवाइड हो जाए, यानी इफ़ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, यदि m का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए तो हम कहेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। और इसको डिनोट करने का तरीका है हमारे पास ये थ्री पैरेलल लाइंस आप बीच में दिखा देंगे। इसको कहते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। इसका मतलब है a माइनस बी, यानी m डिवाइड्स a माइनस बी, या a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, क्लियर। तो दस a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एज 5 माइनस 13। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा 5 माइनस 13, तो 5 माइनस 13 इज इक्वल टू -8 इज डिविजिबल बाई 2। तो ये हमारे पास हमें क्लियर है कि 8 माइनस 8 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -13 मॉड्यूलो, या मैं प्लस 13 कह लेंगे इसे। तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉड्यूलो 2, क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि बिकॉज 5 माइनस 13 इज डिविजिबल बाय 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको इस टाइप से आप लिख लेंगे, तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉड्यूलो 2। सिमिलरली हम कह सकते हैं, देखो ओबियसली हमने दिखाया है कि 13 माइनस 5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, सो तो आप 13 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 और विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 2, क्लियर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, -4 कॉन्ग्रुएंट टू -25 मॉडुलो 3। हमने लिखा है -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -25 मॉडुलो 3। इसका मतलब -4 यहाँ से -25 करोगे तो +25 हो जाएगा, मीन्स 21। और 21 ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 3 से डिवाइड हो रहा है 21। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी। तो आपको पता है कि 2 + 1, यहाँ पे इसको अगर सम करेंगे इनके डिजिट्स का तो 2 + 1 3 होता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब हम -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -25 मॉड्यूलो 3। इस टाइप से आपको मॉड्यूलो सॉल्व करना है, क्लियर। यहाँ पर इसी टाइप से हमने थर्ड एग्जांपल दिया है, -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -25 मॉड्यूलो 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 21 आल्सो डिविजिबल बाय 7। इसी टाइप से -28 इज कॉन्ग्रुएंट टू 108 मॉड्यूलो 4। जब आप -28 से
108 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलने वाला आपके पास -136, और 136 हमें पता है कि 4 से डिविजिबल है, 4 का पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है हमारे पास 28 इज कॉन्ग्रुएंट टू 108 मॉडुलो 4। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो 3। इसका मतलब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये हमारे पास, तो 2 बिकॉज 2 माइनस 25 इज इक्वल टू -23, और 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 5, चेक करके आप लोग बताएंगे। सेकंड है हमारे पास 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 11, चेक कर लेंगे। थर्ड है हमारे पास -7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -16 मॉडुलो 3, और फोर्थ है हमारे पास 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -16 मॉडुलो 3। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट को। तो कॉन्ग्रुएंट को आपको ठीक से समझने के केवल आपको ये फार्मूला याद रखना है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M इफ A माइनस B इज डिविजिबल बाय M। यदि हम A माइनस B को M से डिवाइड कर पाएँ, ठीक है, यदि हमारे पास A माइनस B M से पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M। तो आइए अब देखते हैं एडिशन मॉडुलो क्या होता है हमारे पास। तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो आप समझ ही चुके हैं। अब देखते हैं हमारे पास एडिशन मॉडुलो। इफ़ लेट ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स, ए और बी हमारे पास यहाँ पर भी इंटीजर रहने वाले हैं, और एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। इफ़ आर बी, यहाँ पर एम फिक्स्ड होगा। क्लियर। इफ़ आर बी द रिमाइंडर, आर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एम देन वी राइट ए प्लस एम बी इक्वल्स टू आर। क्लियर। तो हमें इसमें क्या देखना है, ए और बी हमारे पास कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है, एम हमारे पास एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, ये एनी इंटीजर है ए और बी एनी इंटीजर, और एम हमारे पास एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, और आर बी द रिमाइंडर। व्हेन, रिमाइंडर में शेष है हमारे पास जब हम ए प्लस बी को एम से डिवाइड करते हैं, तो शेष क्या है, आर। क्लियर। अब हम देखते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, ए प्लस बी आप ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी, और यहाँ पर प्लस के नीचे यहाँ पर छोटा सा एम लिख देंगे, यानी ए प्लस एम बी, यानी कि एडिशन मॉडुलो एम। ये होता है हमारे पास एडिशन मॉडुलो एम। ये हमारे पास सिंपल एडिशन नहीं है, ये है हमारे पास एडिशन मॉडुलो एम। जब हम एडिशन मॉडुलो एम लगाते हैं, जैसे हम सिंपल प्लस लिखते हैं, हमने कहा 3 + 6 तो क्या आता है, 9 आता है। लेकिन जब हम एडिशन मॉडुलो का यूज करेंगे तो ये एडिशन मॉडुलो है ना कि प्लस है, ये एडिशन मॉडुलो है। तो हमारे पास आंसर क्या आना है, रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम a प्लस बी को m से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास इक्वल्स के राइट साइड में आएगा। तो वेयर हमारे पास रिमाइंडर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू m। अब जो रिमाइंडर, जब हम a प्लस बी को जब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या से, तो हमें क्लियर है कि जो रिमाइंडर होना है वो m से बड़ा तो नहीं जाएगा। जैसे ही वो m या m से बड़ा जाएगा तो रिमाइंडर बदल जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। जैसे सिंपल हम कहते हैं, कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज कि हमने 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम 21 को। क्लियर। जब हम 5 से 21 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 4 जो 20 और रिमाइंडर 1। फर्स्ट केस में रिमाइंडर 1 हो सकता है। क्लियर। इसके बाद हो सकता है यहाँ पर हम 22 कर दें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप 23 कर देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद 24 कर दोगे तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो किसी भी संख्या को। लेकिन जैसे ही आपका रिमाइंडर 5 होगा, 5 रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता क्योंकि आप डिवाइड कर लोगे। जैसे ही 25 होगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बन जाएगा। यानी कि रिमाइंडर क्या होने, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो सकता है। यानी r इक्वल्स टू या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और फिर या तो 0 हो जाएगा।
क्लियर। यानी कि r कहाँ से कहाँ तक गया हमारे पास, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 5। और 5 यहाँ पे हम किसे कह रहे हैं, यहाँ से हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर m से कर रहे हैं, तो r हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू m। क्लियर। तो शेष हमेशा जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बड़ा और भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। ये आपको क्लियर है हमारे पास, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उससे तो हमेशा छोटा होना है और 0 से बड़ा होना है। क्लियर। Thus the addition modulo m of a and b is the remainder when a plus b is divided by m। जब आप addition modulo of a and b is the remainder when a plus b is divided